आपके पास आज ये गाड़ी है, कल का आपके पास जहाज हो तो क्या लोग पूछे ना। पार्टी साथ में रहती है आपका, सच बोल ले। अगर नवाज शरीफ को अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे, अगर कोई रियासत ने या इस खित्ते ने उनसे फायदा लेना है उनके तजर्बे से, तो नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है ना, कम से कम पब्लिक कर दिया जाए। पार्टियां बच्चों के हाथों में चल के पार्टियों की हैयत बदल नहीं गई, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीपल्स पार्टी है। नवाज शरीफ फिर नवाज शरीफ नहीं फिर नवाज शरीफ। व्हाई नॉट मरियम नवाज, व्हाई नॉट शहबाज शरीफ। अच्छा, कैसे आप ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप पिछले दिनों काफी अरसे से गायब हैं। मैं मुल्क से बाहर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बस बाहर मेरा कुछ बिजनेस भी है, अच्छा। तो मैं उस सिलसिले में बाहर गई हुई थी। हाँ। और मीडिया से कुछ ब्रेक चाहिए थी मुझे। अच्छा, वो वजह क्या है? वो वजह क्या है वो आपको भी पता है। आप फिर ये क्या, आप इतना अर्सा नजर नहीं आए, उसकी क्या वजह थी? वही अव्वल ये वजह कब खत्म होंगी? देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि हर एक ने हिस्सा डाला है इसमें। हाँ, हर एक ने हिस्सा डाला है इसमें, बिल्कुल। जब किसी के पास इख्तियार होता है, ताकत होती है, हाँ। वो बजाय इसके कि जिससे वो गुजरा होता है उन चीज़ों को ड्रेस करे, ठीक करे, अच्छा वो बदला लेने के चक्कर में पड़ जाता है। वो इस चक्कर में पड़ जाता है कि मैं किस तरह सेफ हूँ और मेरा इक़्तिदार, मेरा इख्तियार कम ना हो जाए। तो लेकिन अब तो इक़्तिदार बढ़ गए हैं। अब तो इक़्तिदार बढ़ गए। मैं बड़े अरसे से आपके प्रोग्रामों में भी कहता आया हूँ कि सूरतकारी हो रही है। बिल्कुल। कोई बात मानता ही नहीं था, बल्कि यहाँ तक कि जब 18 माह की हुकूमत थी, वो भी गलती आप कहते हैं हमेशा, ऐसे ही आप हमेशा कहते हैं गलती है। नून लीग ने इस सारे सिस्टम का हिस्सा बन के गलती की है? नून लीग को ये मतलब कि खड़े हो जाना चाहिए आवाम के साथ? देखिए, दो तरह के राय है और दो तरह के आपके पास चॉइस भी थी। अच्छा, दोनों में रियासत स्टेक पे थी। जो बात कहने लगा हूँ ये किसी की अल्फाज नहीं दोहरा रहा, मगर हकीकत कह रहा हूँ कि अगर आप 18 माह की हुकूमत ना लेते, आपकी पॉपुलैरिटी तो बुलंदियों को छू रही थी और मजीद ऊपर जाती, मगर रियासत जो थी वो बिल्कुल जकड़ी गई थी आलमी मालियाती अदारों के। हाँ, आपके पास आज ये गाड़ी है, कल का आपके पास जहाज हो तो क्या लोग पूछे ना। खुदा करे, लेकिन ये क्या तरीका है कि लोग साइकिल पे आए हैं और जहाज के मालिक हैं। ये नून लीग में भी ऐसे लोग शामिल हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पूरे सिस्टम है ये। नून लीग में भी शामिल क्यों नहीं है? अच्छा, जो साइकिल पे आए हैं जहाज़ों के मालिक। अच्छा। आप इतनी सच्ची बातें करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मेरे प्रोग्राम में भी आते हैं और प्रोग्राम में जाते हैं, फिर पता चलते 8 महीने की पाबंदी लग गई है। मुझे ये बताएं, पार्टी साथ में रहती है आपका, सच बोल ले। मैं बहुत अरसे से कहता था और कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती करके रियासत के साथ ज्यादती की गई है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे, अगर कोई रियासत ने या इस खित्ते ने उनसे फ़ायदा लेना है उनके तजर्बे से, तो नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है ना, कम से कम पब्लिक कर दिया जाए। नहीं तो अब तो सब कुछ बैलेंस नहीं हो गया। बैलेंस ही तो मांगती थी, बेटी लग गई है माशाल्लाह से, सीएम है मरियम साहिबा,
और इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी, वफाक में भी नून लीग का इक़्तिदार है। मियां साहब को और क्या चाहिए? अच्छा, अगर आप इक़्तिदार को समझते हैं कि बैलेंस हो गया, अगर आप इख्तियार देने को आप समझते हैं कि दावा हो गया पिछली ज़्यादतियों का, तो बड़ी मादर से मैंने इससे इत्तेफाक करता। तो आपके नज़दीक क्या दावा है? क्या मैं ये कहता हूँ कि कहीं से शुरू करना पड़ेगा, कहीं से रस्सा पकड़ना पड़ेगा, सिरा पकड़ना पड़ेगा। आप जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को कुछ नहीं कहते, छोड़ दें। आप बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, जिसने कत्ल किया, आप नहीं सिरा पकड़ सके, छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ नवाज शरीफ को आपने जलावतन किया, हाईजैकर बना के छोड़ दें। मैं आपको ये कहता हूँ कि 2017 से शुरू कर लें। बिल्कुल कर लें। पार्टियां बच्चों के हाथों में चल के पार्टियों की हैयत बदल नहीं गई, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। डिटेल भी नहीं हाँ या ना में आपको बदल गई है ना, बदलती है। आप दूसरे हाथ में दें तब बदल जाती है। तो ये तो फिर आप जूनियर की बात कर, नहीं बच्चों अपने खून को गया ना, ब्लड रिलेशन को अगर आप देते हैं अपने बच्चों को दें, फिर तो बदलनी नहीं चाहिए। ब्लड जो होता है उसको ज्यादा एहसास होता है, यस। मगर दूसरे बंदे के पास चली जाए तब भी बदल जाती है। उसके लिए अपने बच्चों के पास चले जाए तब भी बदल जाती है, फिर भी बदल जाती है। अगर मैं मियां जावेद लतीफ से ये पूछूं कि नून लीग में, ठीक है नवाज शरीफ साहब तो आपके कायद हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको साइड पे करके मुझे पता है आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे वो मेरी फेवरेट शख्सियत है। उनके अलावा नून लीग की ऐसी शख्सियत जिस पे मियां जावेद लतीफ साहब कहें कि ये शख्सियत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, या मैं इस शख्सियत का फ़ैन हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरी सियासत भी ऐसी हो? नवाज शरीफ। नहीं फिर नवाज शरीफ। व्हाई नॉट मरीम नवाज, व्हाई नॉट शहबाज शरीफ? मेरा ख्याल है कि आपकी मेहरबानी है कि मैंने जो कहना था कह दिया। मियां नवाज शरीफ ही वो, ये तो फिर आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। नून लीग सिर्फ मियां नवाज शरीफ थोड़ी है। नहीं, नून लीग सिर्फ नवाज शरीफ है, ये हकीकत है। तो ग्रुपों में बटी हुई आज भी नहीं, राय मुख्तलिफ होती है और वो कभी प्रवेल कर जाती है किसी की राय, कभी किसी की राय, मगर राय तो मुख्तलिफ है। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से? मेरी कोई 2 वीक पहले, 2-3 वीक। पर्सनल टाइम दे देते हैं आपको? मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद भी कभी फोन करते हैं कि मियां साहब आ जाओ, कोई पायशा खाइए, कोई गपशप अभी उनका मैसेज था कि यार कुछ दिनों में मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ। हाँ जरूर दिखाए ना, लोग फिर देखेंगे कि वाकई मियां साहब के साथ इतनी अटैचमेंट है आपकी। अच्छा, गपशप चलती रहती है मेरी तो, अदर देन कोई काम शाम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आज का ही दिन है और आज का ही मैसेज है। गुड। मेरा कोई उनको अदराक है कि जावेद लतीफ के साथ जाती है? उनको अदराक है मियां साहब को इस बात का? देखिए, जावेद लतीफ की बात ही छोड़ के उसकी वजह जो रियासत के साथ हो रहा है, जो जमात के साथ हो गया है, जो लोगों के साथ हो रहा है, जो देखिए मैंने पहले कहा था कि अगर आप कंट्रोल जमहूरियत, कंट्रोल अदलिया, कंट्रोल सहाफत, कंट्रोल बाकी चीज़ों को रखेंगे तो सांस बंद हो जाएगी। और जब सांस बंद होती है तो फिर आपको याद है आपने मेरे प्रोग्राम में एक बात की थी कि मैंने कहा था कि मेरा हल्का खोलो, जब नए इलेक्शन हुए थे मैंने आपको बुलाया था, तो आपने कहा था कि मुझे धमकाया गया कि फिर हम 130 भी खोल देंगे। अच्छा, उसका इस तरह ऐसा तो नहीं है कि मियां साहब इस बात पे बड़ा आपकी कदर करते हो कि तुम पीछे हट गए अपने मुताबिक? नहीं, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बताएं शाजिया, और अपने दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बात कर जी, ये ठीक हो गया। अब मुझे कहने की इजाजत है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जिस लीडर के नाम पे मुझे वोट डलता है, आपको डलता है, आप उसके टिकट होल्डर हैं, भाई आप उस लीडर को कहें कि वोट नहीं पड़ रहा, जबकि मियां नवाज शरीफ की फैमिली से शहबाज शरीफ 3 हल्कों से लड़ रहे हैं उसी इलेक्शन 24 को, हमजा शहबाज 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ 2 हल्कों से लड़ रही है। कोई एक भी हल्का उनका मशकूक नहीं है जीत के हवाले से। अच्छा, कमाल है, जिसके वोट पड़ रहे हैं जिसकी वजह से उसको एक हल्के से हरा दिया जाता है और दूसरा जीत भी मशकूक कर दी जाती है।
ये तो ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल जेन्युइन है, जायज है। फिर या तो बाकी लोगों के भी कहे ना कि ये भी मशकूक है, हाँ। तो आप उसको कह देते हो कि ये हार गया, ये मशकूक है सीट, तो फिर किसने किया ये आपको भी पता तो फिर यही बात है। कितने बच्चे हैं आपके? चले थोड़ा सा इस पे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। 2 बेटे हैं 1 बेटी। अभी जहाँ से मैंने भी आपको पिक किया, ये आपकी बेटी का घर है। तो अक्सर लाहौर आए तो आप इधर ही आते हैं? मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, सब मैरिड हैं? सब मैरिड। आप नाना दादा भी होंगे यकीनन? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मेरी, क्योंकि मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा साहब हयात हैं माशाल्लाह, और जिंदगी दे। आमीन। तो बाकी बच्चियाँ भी 2 हमारी और डिफेंस में उनकी शादी है, वो यही रहती हैं? यही रहती है। और बेटे उधर ही ज़ाहिर है? बेटे सारे हम जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली। और मेरे वालिद साहब ने घर बनाया है लाहौर में, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं थी कि रात भी लाहौर में रहेगा। क्योंकि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। कोई जिंदगी का ऐसा फैसला जिसने मियाँ जावेद लतीफ़ की जिंदगी बदल दी हो? हाँ, मैंने बेगम कलसूम नवाज के साथ, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, आमीन, उस वक्त मैं अभी कहने के यंग एज में ही था, तो मैंने मुल्तान से हम लोरा लाई जा रहे थे। मुल्तान से लोरा लाई जा रहे थे, तो कोई 2 या 3 गाड़ियों का काफिला हमारा हुआ करता था। अच्छा। जगह जगह रकावटें हुआ करती थी। अच्छा। मुझे ना रोक के तो पुलिस ने और रेंजर थी, उन्होंने रोक के नीचे उतारा और मुझे अच्छा एक शायद एसपी था, अच्छा, उसने, मैंने रेजिस्ट किया तो उसने थप्पड़ मारा। ओहो। फिर बाकी पुलिस वाले रेंजर वालों ने मारना शुरू कर दिया। अल्लाह। मैंने देखा कि बेगम कलसूम नवाज नीचे उतरी है और लाठियां उन्होंने खाई और मुझे छुड़वा के तो अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अल्लाह। अच्छा। मैं तेरे नाल चली जाऊंगी, मेरा पाई नहीं जाएगा। ओहो। अभी आपको जब मैंने पिक किया, आप खाना खा रहे थे, मेरा प्लान था कि आपको लाहौर की आपकी कोई फेवरेट चीज़ मैं खिलाऊं। कॉफ़ी पीते हैं ना? कॉफ़ी तो पिया। जबरदस्त, मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। चले आपका शुक्रिया। मैं आज नवाज शरीफ को देखता हूँ ना, तो मुझे वो बेगम साहबा याद आ जाती हैं कि इसी तरह वो प्यार किया करती थी। लोग जो मर्जी करें, नवाज शरीफ आज भी मेरे साथ मिलने मिलाने, शफकत में पहले जैसे ही हैं, पाबंदियों के बावजूद भी। मैंने तो कुलसूम बीबी की उनके इंतकाल के बाद मियाँ साहब को बस नीचे जाते देखा, इमोशनल। कह सकते हैं कि जिंदगी का जो रंग था वो एक धीमा पड़ गया। वो कहते हैं ना, बाल बनाऊं किसके लिए, मैं तैयार हूँ किसके लिए, बाहर जाऊं किसके लिए। तो मैंने तो ये चेंज उनमें देखा है। मैं बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह उनसे मिलूं और उनके ऐसी बातें करूं। मैं उनसे पॉलिटिकल बातें नहीं करूं, मैं उनसे ये बातें करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। हाँ। छोटे भाई से कैसा ताल्लुक है आपका, शहबाज शरीफ साहब से? मैंने बताया आपको कि मेरा किसी जमाने में बहुत अच्छा ताल्लुक है। अच्छा। जिस तरह आज मियाँ साहब से है, कभी इस तरह का मेरा शहबाज शरीफ साहब से हुआ करता था। तो ये रिफ्ट कैसे आई? ये 2000 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मेरी सोच, अप्रोच, मैं ज़हनी फिक्री तौर पे मियाँ साहब की सोच फिक्र को आइडियल समझता हूँ। खुली डुली सोच, यारां दे यार, है ना मियाँ साहब की नेचर। जो बात कह दी बस वो कह दी तो बस कह दी। तो मुझे लगता है कि कुलसूम साहिबा के इंतकाल के बाद मियाँ साहब ढीले पड़ गए सियासत में भी। जैसे होता है ना कि एक चीज, मेरी कामयाबी देखनी उस औरत ने थी, सब कुछ था उसके लिए, देखने वाली नहीं रही। आप इसको अगर इस तरह ले ना
कि वो जो एक पार्टनर था ना, जो एक बाजू था, हाँ। जो सपोर्ट करता था, वो नहीं रहा। मुश्किल वक्त में मशवरा देता था, हौसला देता था, वो जो है ना पिलर, वो गिर गया। और लोग आज कहते हैं ना कि मियाँ साहब क्यों कम बोलते हैं, क्यों एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक एज फैक्टर भी होता है, मगर एक हकीकत लोग शायद नहीं जानते, वो यही है कि बेगम कुलसूम नवाज की वफात के बाद वो टूट गया। आपको याद होगा 2017 के बाद, हालांकि हुकूमत से उतारे गए थे, कितने एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे। जेल भी उन्होंने बड़े तड़के पीछे वो पिलर था, Yes. वो सपोर्ट थी, वो जज्बा था। ये मेरी असेसमेंट मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स के बीच में ऐसी एक मोहब्बत देखी है। जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ तो जिस दिन मेरी अम्मी का फ्यूनरल था, जनाजा था, तो अब्बू ने कहा कि अब तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और कैन यू इमेजिन कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे अब्बू ने इतनी ज्यादा स्मोक करना शुरू कर दी थी। तो हमने कहना कि छोड़ो, क्यों करते हो? तो कहते हैं मैं ज्यादा करूंगा तो जल्दी अम्मी के पास जाऊंगा। तो 1 साल के अंदर अंदर वो भी अम्मी के पास चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब साथी ना रहे ना, जिससे आपको इतनी मोहब्बत हो, तो जिंदगी में जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जेल काटने के लिए लंदन से वापस आए, तो बेगम कुलसूम नवाज से किस तरह बात कर रहे किस थे? तरह बात कर रहे थे, वो वीडियो आज भी देख, उसी दिन गए थे। वो टूट उसी दिन गए। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात कर। तो उनकी ज्यादा उनसीयत हसन से है, हसन हसैन से है, मरियम से बहुत करते हैं वो, मरियम से बहुत है। लेकिन क्योंकि वो बिजी होती हैं सीएम बनने के बाद, हाँ। तो वो उतना टाइम शायद नहीं दे पा रही जितना। तो एक बेटा उनके पास रहता है हमेशा हाँ। गपशप के लिए। मुझे लगता है घर के अंदर ही ज्यादा वो वक्त गुजारते हैं, ज्यादातर वक्त वो वहीं गुजारते हैं, जाती उम्रा में ज्यादा रहते हैं। जाहिर है बेटी के पास तो पूरी लाइब्रेरी मौजूद है बाप की शक्ल में। अब हुकूमत करने में तो मुश्किल आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा का तर्ज सियासत अपने बाप की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। डू यू अग्री? हाँ, मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि एक कह लें कि नवाज शरीफ सही पिए कि उस तरह जो 1985 से जो मियाँ साहब ने शुरू किया सिलसिला, और वो चलते चलते आया 2017 तक, उसमें वो चीज उस तरह नजर नहीं आती जो लोग ढूंढते हैं नवाज शरीफ की शक्ल। मतलब 85-90 तक खास तौर पे, क्योंकि मरियम बीबी का स्टार्ट है, पहला ये टर्म है उनकी, तो लोगों को ये ज्यादा था, एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बहुत थी कि मियां नवाज शरीफ की बेटी है और आते ही जो है ना वो दूध शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। ये हालात भी कुछ फेवर उस तरह नहीं करते जिस तरह नवाज शरीफ को किया करते थे। ये भी एक हमें तो लग रहा है कि आज हालात मरियम बीबी के फेवर में ही है। नहीं, वो आप कह सकते हैं, मगर आप वो वसाइल, रियासती वसाइल की बात कर रहा हूँ, वो माहौल रियासत का जो 85 में फेवरेबल था पॉलिटिशियन अब तो के। कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, आप कह सकते हैं, है ना, अब तो हर चीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आपका ज्यादा वक्त अपने बिजनेस में गुजरता है? नहीं, हल्के के लोगों में मैंने 3 दिन रखे हुए हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये मैं हल्के में जाता हूँ। अच्छा। बाकी कुछ टाइम में डेरे पे गुजार के, उसके बाद कोई बिजनेस देख लिया, अजीजों कारम को, दोस्तों को देख लिया। हल्के के लोग बड़ा खुश होते होंगे ना। तो मेरी बात सुनिए, आज भी हल्के के लोगों के लिए आप एफर्ट्स तो करते होंगे कि उनका कोई काम हो जाए, तो उनका कोई मसला हल हो जाए, इसमें आपको सपोर्ट कहीं से मिलती है? बेटा इतने मसाइल लोगों के हैं कि आप के पास एक लाइन लगी होती है जिससे लोग तोफ़ो रखते हैं ना कि ये हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से रिलीफ हमें ले देगा। लोग वहाँ जाते हैं तो पूरी नीयत दयानतदारी से करते हैं, खुलूस से कि चले कुछ ना कुछ किसी का भला हो जाए। बाकी तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है, इख्तियार है कोई नहीं। हद तक आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, आप अपने ताई कर देते हो, कोशिश करते हो। हाँ। सर कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। हाँ, तो आप पी रहे हैं तेजी से, और मुझे हमेशा कॉफी में लगाया हुआ है ठंडी मुझे ये लगता है कि ठंडी कॉफी देते हैं। अच्छा, मैं बहुत चाय भी हो तो बड़ी गरम गरम, कॉफी भी गरम गरम, आदत बनी हुई है। हाँ,
गर्म चीजें गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी चीजें ठंडी अच्छी लगती हैं। मेरे वालिद जो थे वो 7 भाई थे। आपके दादा, आपके मेरे वालिद, अच्छा अच्छा वो 7 भाई थे, अच्छा। तो सातों ही इकट्ठे थे। उनकी औलादें आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे, वो भी इकट्ठे रहते थे। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। जब वालिद फौत हो गए ना 99 में, हाँ तो उस वक्त उन्होंने अपने भाइयों को लगा किया कि यार मेरी भी अब जिंदगी का कोई पता नहीं, हाँ। तो मेरे बाद कहीं कोई खराबी ना हो। लेकिन हम फिर आपस में जो भाई थे वो एक ही जगह, माशाल्लाह। कोई अपने खाना एक ही बनता है, खाना एक ही बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक किचन, एक्चुअली ये नस्ल वो चलती आ रही है ना जो जुड़ के रहती थी। मेरे वालिद की बनाई हुई सारी वो प्रॉपर्टी, वो हवेली, जबरदस्त। कभी आपको बुलाएंगे। मैं जरूर जरूर जरूर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि माशाल्लाह आज के दौर में भी ऐसी फैमिलीज हैं जो जॉइंट रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बगैर किसी प्रॉब्लम के। बिजनेस दूसरा, अच्छा यहाँ तक के बच्चे थे ना हमारे जब छोटे, स्कूलों कॉलेजों में जाना होता था तो किसी दूसरे को अपने बच्चे का पता नहीं होता था कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, इसका दूसरों नाम को क्या है। अच्छा, दूसरे को पता। और केयरिंग भी होते हैं दूसरे को। अम्मी ज्यादा किसके पोर्शन में रहती हैं? सबको बारी बारी किसके पोर्शन में अम्मी रहती हैं ज्यादा? जो हमारा बाद में पोर्शन बने ना, जो पहला पोर्शन था ना उसी में अम्मी उसी में रहती हैं। हाँ, तो वो अम्मी बड़ा है ना जरा। अच्छा, तो अम्मी के पास कौन होता है ज्यादा? अम्मी के पास छोटा, सबसे छोटा जो है। अच्छा, वो अम्मी के बाद फिर आप सुबह शाम जाते हाँ, होंगे सारे। मिलने के लिए, हाँ। बैठक वहीं लेकिन लगती होगी। वहीं, और वो ये नहीं है कि कोई पोर्शन फासले पे है, मतलब इसी तरह ही है कि ऐसे यहाँ कमरे- दरवाजा खोल के उधर चले गए, हाँ, दरवाजा खोल के इधर उधर चले चले गए। क्रेडिट गोज टू योर अम्मी, अम्मी। जिन्होंने आज तक ये सब जोड़ के रखा हुआ है। आजकल बड़ा कम सुनने को मिलता है ऐसे माशाल्लाह ना जॉइंट फैमिली। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो अभी आपकी पाबंदी कैसे हटी है ये टीवी चैनल्स की? एक तो चैनल में ले लिया, पता नहीं उन्होंने कैसे इजाजत ली, लेकिन उसके बाद फिर मुझे तो ऐसे ही लगता है कि पाबंदी अब खत्म हो गई है शायद, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल ले ही रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल ले ही रहे हैं। हाथ हौला रख लेते हैं आप थोड़ा सा, कभी 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 आप बहुत ही ज्यादा हाई पिच पे चले जाते हैं। असल में आप जैसे लोग जब जख्मों को करेते हैं तो फिर बात हो जाती है। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आपके मियाँ साहब के साथ आज भी वही बॉन्डिंग है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई है। एक हौसला मिलता रहता होगा आपको, कोई गल नहीं, मैं भी तेरे नाल ही हूं, कोई गल नहीं, मैं भी तेरे नाल ही है ना, ऐसे होता होगा, है ना। तो शेखुपुरा कितना मॉडर्न हो गया? वैसे आपको पंजाब के कोई इक्का दुक्का ही शहर होगा जिसको आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड है। बैकवर्ड है, हाँ। वरना तो डेवलपमेंट वैसे शहबाज शरीफ के दौर में भी पंजाब में बड़ी हुई जब वो वज़ीर आला थे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कोई बुजदार का जमाना था जब वो कह लें कि उसको प्रॉपर रेनोवेट नहीं किया गया, या वो कम से कम जो बना हुआ था उसको कायम नहीं रखा गया, या उसकी जो बुजदार को भी डरावना ख्वाब नहीं समझते। बिल्कुल। वैसे अभी तो लोगों को है ना, एक वक्त आएगा कि जो मैं बात करता हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए मालिक। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो सारी चीजें खोल के रखी जाए ना तो आपको वो भी इमरान का दौर भी एक डरावना ख्वाब ही रहता है। बड़ा मजा आया। कॉफी आपने फिनिश नहीं की? नहीं, मैंने वो मग ज्यादा बड़ा था, बहुत अच्छा लगा। चलें, एक डिफरेंट, हमने एक माहौल में बात की, हर तरह की बात की। इंशाल्लाह मैं भी शेखुपुरा चक्कर लगाऊंगी और आपको आपकी वाइफ के साथ घर डिनर पे बुलाऊंगी। जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रियली नाइस डिस्कशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। प्लीज सर।